ये भाई हमारी गाड़ी के फोटोग्राफ्स हो रहा है, जबकि मेरी पॉलिसी अभी तक ब्रेक नहीं हुई है, फिर भी छोटी सी गड़बड़ के पीछे मेरे फ़ोटो करवाने पड़ रहे हैं मुझे। क्या करूँ यार, इतना टेंशन आज मुझे हुआ है ना, आज तक कभी नहीं हुआ यार। क्या करूँ, एक पॉलिसी होने की वजह से मेरी गाड़ी के फ़ोटो हुए। जैसे किसी की पॉलिसी ब्रेक हो जाती है ना, तो उसमें फ़ोटो होते हैं। तो कई बार आपकी गाड़ी में अगर कोई कमी है, कोई दिक्कत है, तो वो उस फोटो में दिख जाती है। वही मैं नहीं चाहता था, पर क्या करूँ। लगभग मैं 5-6 जगह गया जहाँ पे इंश्योरेंस होते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस स्वागत आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 7:30 बज चुके हैं, नादो के हो गए रेडी, निकल रहे मथुरा जंक्शन के लिए। और भाई कल रात को ही मैं शेविंग करवा के आ गया था, तो चेहरा थोड़ा सा हल्का लग रहा है, वरना हालत इतनी बुरी हो जाती है बहुत। और ऊपर से गर्मी में शेविंग वगैरह बढ़ जाए ना, तो खुजली होती है वो अलग भाई। तो कल रात को मैं साफ करवाया था और पंडित जी से भी मिल के आया था। लगभग मैंने कल जितने भी घर वालों ने मुझे काम बताए थे वो सारे के सारे कर लिए, पूरे कर दिए थे, इंक्लूडिंग कमाने को लेके भी। अपना काम भी तो करना होता है भाई। और आज सबसे इम्पोर्टेंट काम है मेरे पास, आज हमें महिंद्रा ट्रियो का इंश्योरेंस करवाना, क्योंकि कल इंश्योरेंस खत्म हो रहा है। अगर इंश्योरेंस खत्म हो गया और फिर इंश्योरेंस करवाया तो शायद पैसे ज़्यादा लग जाते हैं या फिर कुछ पेनल्टी लगती है, मुझे पक्का पता नहीं है। पिछला वाला इंश्योरेंस तो मैंने 1 हफ्ते पहले ही करवा लिया था, लेकिन इस बार थोड़ी सी पैसों के लेके हालत टाइट चल रही है भाई। तो अब आज करवाएंगे। वैसे मेरे एक मित्र हैं जान पहचान, पहले मैंने 2 बार जो इंश्योरेंस हुआ था कंपनी से निकली थी, तो महिंद्रा फाइनेंस जो महिंद्रा का इंश्योरेंस कंपनी है उसने किया था। दूसरी बार भी मैंने महिंद्रा से ही करवाया था, लेकिन इस बार भी महिंद्रा से थोड़ा सा छिड़ा हुआ हूँ। आपको बता ही देता हूँ, ये वाला जो पार्ट टूटा हुआ है, इसको ठीक करवाने के लिए मैं महिंद्रा के पास गया था कि भाई मेरी गाड़ी का ये पार्ट टूट गया है, ये पूरा फ्रेम डलता है, इसको डाल दीजिए। तो महिंद्रा वालों ने बोला 10 दिन के लिए गाड़ी छोड़ जाओ, सर्वेयर आएगा, वो चेक करेगा और पास करेगा तो ही मिलेगा, वरना आपको अपने पैसों से करवाना होगा। तो इसलिए मैं महिंद्रा से इस बार नहीं करवा रहा हूँ कि जब मुझे अपने पैसों से करवाना है तो महिंद्रा को पैसे देने से फायदा क्या। तो मैंने दूसरी कंपनी से बात की है, उससे आज इंश्योरेंस करवाएंगे। कितने में पड़ा, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब कुछ बताएंगे। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, एक नया दिन नया ब्लॉग दोनों शुरू करते हैं। तो तब तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज करना। और भाई मेरी गली के कुत्ते घुर्रा रहे हैं, आपको आधी बात सुनाई दे रही होगी, तो यहाँ से निकलते, बाकी बातें बाद में करेंगे। डकैता तो बुलाओ, हमने दोस्त है दिल भर डकैती डालते रहे भाई, कभी नंबर पे ना लगा भाई। 11-12 बजे कौन है? सलीम ने? अच्छा, वृंदावन है। तो भाई दोस्तों, कमाला धमाना खत्म हो चुका है। दोपहर के 11:58 हो रही है, यानी कि 12 बज चुके हैं। तो भाई जो आज हमारा असली काम था वो करने जा रहा हूँ मैं, अपनी महिंद्रा ट्रियो का इंश्योरेंस करवाने के लिए। इंश्योरेंस वालों से मेरी बात हो गई है और मैं इस बार महिंद्रा से इंश्योरेंस नहीं करवा रहा हूँ। ये तो मैं सुबह बता ही चुका हूँ आपको, उसकी वजह भी बता चुका हूँ। अभी जो नए वाले हैं इंश्योरेंस वाले, ये जो BSA कॉलेज है उसके सामने उनका ऑफिस है, उनसे संपर्क करते हैं और देखते हैं कितने में होता है, क्या क्या चार्जेस रहेंगे, कितनी हमारी गाड़ी की वैल्यू निकलती है, वो सब कुछ डिटेल में बताऊँगा आपको। पहले इंश्योरेंस ऑफिस पहुँच जाए, उसके बाद बात करते हैं। और भाई ये मथुरा की एक मशहूर जगह है BSA कॉलेज। यहाँ पे लॉ की भी पढ़ाई होती है, इंजीनियरिंग की भी होती है। कभी भी आप भीड़ भाड़ मिलेगी, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स घूमते ही रहते हैं। पहले स्टूडेंट ड्रेस में जाते थे, आजकल के लड़के को खुला बैग लेके जा रहा है भाई ये आ गया BSA का गेट, और गेट के सामने बताया था यार। आज तो भाई मैंने खुद ही गड़बड़ कर दी है, गाड़ी के पेपर्स लाया नहीं था, इंश्योरेंस के ऑफिस पहुँच गया। उन्होंने जाते ही बोला कि इंश्योरेंस के पेपर दिखाओ, गाड़ी RC और इंश्योरेंस दिखाओ पुराना वाला। मैं लेके नहीं गया था, क्योंकि पहले मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, पहले महिंद्रा से करवाया था, तो उन्होंने कभी पेपर नहीं मांगे थे। पहला तो खुद ही कंपनी से बाहर काट के दिया था, दूसरा करवाया था तब भी उन्होंने वैसे निकाल के दे दिया था। इस बार दूसरी कंपनी से करवा रहा तो वो बोले भैया पेपर चाहिए। अब भाई गड़बड़ ये हो गई है कि चाबी मैडम के पास है और मैं यहाँ रोड पर भटक रहा हूँ। अब मुझे घर जाना पड़ेगा, घर से RC उठानी पड़ेगी, इंश्योरेंस की कॉपी उठानी पड़ेगी, तब गाड़ी का इंश्योरेंस होगा। और कल इंश्योरेंस ख़त्म हो रहा है तो और दिक्कत हो जाएगी। तो अब पहले जाता हूँ घर, चाबी उठा निकालता हूँ, गाड़ी के पेपर निकालता हूँ, खाना पीना खा के दोबारा से आऊँगा भाई। किशन चौधरी कुछ ले लो यार। अरे यार तो
अरे ला 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 ला, इतना ना, छोटे से काम 5 रुपए में खुश हो जाते हैं हम। तो मिलिए, ये हैं हमारे मित्र किशन चौधरी। राधे राधे। राधे राधे महाराज। किशन चौधरी का मतलब जो है, ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ पिंटू भैया की दुकान पे दोपहर में आ जाते हैं और मोहल्ले में कोई सेवा करते रहते गलत आदमी आके निकल ना जाए, कुछ गड़बड़ ना कर जाए, इसका ख्याल रखते हैं। देखभाल हमें रखना समाज सेवा के तौर पे फ्री ऑफ पर, वही कोई दादा, पैसा नहीं आपकी लेते। कृपा है, आपकी कृपा है, ऐसी कृपा बनाए रखें। बस ऐसे ही बनी रहे, तुम पे भी और हम पे भी। हाँ। अभी ना भाई मौसम ऐसा है कि एक बार घर में घुस जाओ ना, फिर निकलने का मन नहीं करता है। जब मैं बीमा की वो रिन्यू करवा ले गया था तो उन्होंने कागज मांगे थे, मैं कागज लेके गया नहीं था। दोपहर के 12 बज ही गए थे और घर आ ही रहा था, सोचा खाला पीला खा लेता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर निकल जाऊंगा। उस थोड़ी देर में 3 घंटे निकल गए। अब 3:30 बजे निकल के जा रहा हूँ भाई इंश्योरेंस वालों के पास ही। हालांकि एक गड़बड़ हो गई है, जो प्रीवियस पिछले वाली जो इंश्योरेंस की कॉपी थी वो मेरे से खो गई है कहीं, तो आरसी और बाकी के पेपर लेके जा रहा हूँ। उनसे बात करूंगा कि बिना पॉलिसी के हो जाएगा कि लिए हो जाएगा, नहीं हुआ तो भाई देखा जाएगा। महिंद्रा के वर्कशॉप जाना पड़ेगा, वहाँ से निकलवानी पड़ेगी, क्योंकि पिछला वाला जो इंश्योरेंस था वो महिंद्रा से ही था। अगर बिना पॉलिसी के हो जाएगा तो करवा लेंगे, पैसे मेरी जेब में हैं। तो चलिए इंश्योरेंस वालों के पास चलते हैं भाई। रेणु रना रना। पहले 7100 कुछ रुपए का था। ये भाई हमारी गाड़ी के फोटोग्राफ्स हो रहे हैं, जबकि मेरी पॉलिसी अभी तक ब्रेक नहीं हुई है, फिर भी छोटी सी गड़बड़ के पीछे मेरे फोटो करवाने पड़ रहे हैं मुझे। क्या करूँ यार। भाई लोग, आज की जो पॉलिसी हुई है ना मेरी, इतने खून पिए है आज तक नहीं हुए। पहले तो बिल्डिंग देख लो भाई, जबरदस्त बिल्डिंग बनी हुई है, पर जितना टेंशन आज मुझे हुआ है ना, आज तक कभी नहीं हुआ यार। क्या करूँ। एक पॉलिसी खोने की वजह से मेरी गाड़ी के फ़ोटो हुए। जैसे किसी की पॉलिसी ब्रेक हो जाती है ना, तो उसमें फ़ोटो होते हैं। तो कई बार आपकी गाड़ी में अगर कोई कमी है, कोई दिक्कत है, तो वो उस फोटो में दिख जाती है। वही मैं नहीं चाहता था, पर क्या करूँ। लगभग मैं 5-6 जगह गया जहाँ पे इंश्योरेंस होते हैं, 5-6 जगह से एक ही जवाब मिला, भैया कि गाड़ी के फ़ोटो तो होंगे ही। कई जगह पे तो इतने महंगे पड़ रहे थे। मैं अभी लास्ट में जहाँ गया था वो 7500 रुपये का लगा रहे थे इंश्योरेंस मेरे को, और इससे पिछले वाला जो इंश्योरेंस मैंने महिंद्रा से करवाया था वो 7100 रुपये का था। तो मतलब 400 रुपये तो इंश्योरेंस में बढ़ रहे थे, गाड़ी की वैल्यू घट रही थी, इंश्योरेंस के पैसे बढ़ रहे थे। तो भाई मैंने वहाँ से मना कर दी। फिर एक और के पास गया, वो बंदा बोला कि भैया 7400 रुपये लगेंगे, शायद 100 रुपये कम किए थे उसने। तो मैं उसको भी मना कराया कि भाई जब कोई फ़ायदा हो ही नहीं रहा, तो फिर मैं कहीं से भी करवा लूँगा। फिर एक मित्र हैं मेरे, आप मिल चुके हो, पंडित जी महाराज, जो कि विशाल उपाध्याय जी हैं। वो यहाँ से इंश्योरेंस करवा के गए थे मोती मंजिल से, ये बालाजी इंश्योरेंस वाले थे। तो उसने बोला कि मैं करवा के आया हूँ 4800 रुपये में, फर्स्ट पार्टी बीमा है, कई चीज़ें मिल रही हैं उसमें, क्लेम की भी अच्छी सुविधा है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मेरा करवा दे। तो यहाँ पे आ रहा हूँ, 4800 रुपये में हुआ है। अभी इंश्योरेंस की पॉलिसी मुझे नहीं मिली है, क्योंकि शनिवार का दिन है, ऑफिस बंद होने का टाइम हो चुका। अभी 5:30-6 का टाइम हो रहा है, पूरा दिन निकल गया मेरा इस इंश्योरेंस पॉलिसी के चक्कर में। कुछ नहीं किया, सुबह वो 2 चक्कर लगाए थे, वही लगाए। तब से लेके अब तक मैं इधर से उधर भाग ही रहा हूँ। हाँ, दोपहर में 3 घंटे घर में आराम जरूर कर लिया, उसकी वजह ये गर्मी थी। अगर ये नहीं होता तो मैं खाना खा के सीधा निकल आता, लेकिन उस समय धूप बहुत भयंकर पड़ रही थी। है, हो गया है भाई, फ़ोटो वोटो कर लिए। अब जो भी टूट फूट है वो सारी नज़र आ रही है। अगर मैं क्लेम करवा ले जाऊँगा तो मिलेगा नहीं। दिया तो पहले भी नहीं था जिन्होंने फ़ोटो नहीं किए थे। इंश्योरेंस सेक्टर का हमारी का यही कहानी है, पैसे लेने वाले हैं, देने वाला कोई नहीं है। जब देने का नंबर आता है ना, सबकी हवा टाइट हो जाती है। क्या, चलिए निकलते हैं यहाँ से भाई, हो गया जो होना था, बंसी वाला रखवाला है। मेरे को ना आज भाई इंश्योरेंस करवाते करवाते 6 बज गए। मेरा आज का पूरा दिन ये समझ लो इंश्योरेंस करवाने में निकल गया। लेकिन ये है कि हाँ, मेरा इंश्योरेंस हो गया है गाड़ी का, तो मुझे संतुष्टि मिली है। अगर डेट निकल जाती उसके बाद प्रॉब्लम कुछ और भी बढ़ सकती थी। हालांकि फ़ोटो वगैरह हुए हैं, वो मेरी गलती की वजह से, क्योंकि मेरे से पॉलिसी खो गई थी पुरानी वाली, और प्रीवियस पॉलिसी आप नहीं दिखाओगे तो गाड़ी के फ़ोटो होते हैं, इस वजह से उन्होंने फ़ोटो किए थे। और भाई 6 बजे के करीब में इंश्योरेंस हुआ था गाड़ी का। उसके बाद मैं चाहता तो मैं घर ही आ जाता, लेकिन क्या करूँ, कड़की इतनी चल रही है कि घर आने की कोई
पड़ी नहीं थी, तो सीधा मथुरा जंक्शन निकल गया। मथुरा जंक्शन पहुंचा तो 3 चक्कर लगाए मैंने एक के बाद एक, तो उसमें ही मेरे को लगभग 9:30 पौने 10 का टाइम हो गया। ऊपर से मैच भी चल रहा था इंडिया और बांग्लादेश का, तो उसी को देखने में लगा हुआ था और अपना काम भी कर रहा था। अभी अभी घर पे आया हूँ, पूरा दिन गर्मी में मरा हूँ क्योंकि धूप में डोला हूँ। तो भाई आते ही नहाया हूँ पहले। ये टी शर्ट मैंने इसलिए पहनी है कहीं मेरी बॉडी देख के आप लोग डर ना जाए, मतलब ला के ही आया था सीधा, केवल आप लोगों को बॉडी नहीं दिखाना चाहता था। तो भाई घर आ चुके हैं, खाना पीना खाएंगे, अभी मैडम ने बना के रख रखा है, तो इस ब्लॉग को कर देते हैं एंड। आज मेरा जो इंश्योरेंस हो चुका है महिंद्रा ट्रियो का, ये तीसरा इंश्योरेंस है। पहला तो जब एजेंसी से गाड़ी निकाली थी तभी उन्होंने करके दिया था, दूसरा फिर मैंने महिंद्रा के वर्कशॉप जाके करवाया था, और इस बार मैंने दूसरी कंपनी से करवाया। ये जो इंश्योरेंस हुआ है मेरा श्री राम इंश्योरेंस कंपनी से हुआ है। अब देखते हैं, वैसे क्लेम तो पहले वालों में भी नहीं दिया था, अगर ये भी नहीं था कि तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। जो पुलिस को दिखाने के लिए चाहिए वो मजबूरी है हमारी कि करवाना पड़ता है, हालांकि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देना नहीं चाहती है। तो भाई खाना पीना खाते हैं, आराम करते हैं, इस ब्लॉग को कर देते हैं एंड। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज करना। मैडम का ऑर्डर आ ही चुका है, रोटी खा लो। तो भाई खाना खाते हैं और आराम करते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।